हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उनको भी करके दिखाना है। दोस्तों, आज हम आपको रियल लाइफ स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यह बात सन 1870 की है, जब एक अमेरिकी इंजीनियर जॉन रॉबलिंग के दिमाग में एक ऐसा विचार आया जो इनसे पहले किसी के दिमाग में नहीं आया था। यह विचार था एक ऐसा शानदार पुल बनाने का जो दो द्वीपों को आपस में जोड़ सके। उस समय पूरे विश्व में ऐसा कोई पुल नहीं था जो दो द्वीपों को जोड़ता हो। जॉन रॉबलिंग ने उन सभी इंजीनियरों से बात की जिन्हें वे जानते थे, लेकिन कोई भी उनकी सहायता करने के लिए आगे नहीं आया। बल्कि दुनिया भर के सभी इंजीनियरों ने इसे पागलपन करार देते हुए नकार दिया। जॉन रॉबलिंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। बहुत दिनों तक सोच विचार करने के बाद उन्होंने अपने पुत्र वॉशिंगटन से बात की। फिर दोनों विचार विमर्श के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि वो अपना सपना तो जरूर पूरा करेंगे, चाहे उनको इसके लिए कुछ भी करना पड़े। उन्होंने कुछ इंजीनियर बुलाए और उन्हें इस बात पर काम करने के लिए राजी किया कि इस प्रोजेक्ट में अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई दोनों पिता और पुत्र करेंगे। जो इंजीनियर इस बात पर सहमत थे वे रुक गए और बाकी इंजीनियर यह कहते हुए वहां से चले गए कि ये दोनों अपना पैसा और वक्त दोनों बर्बाद कर रहे हैं। सन 1870 में काम शुरू हुआ। अभी कुछ ही दिन हुए थे काम शुरू हुए कि एक ऐसी घटना घट गई जिसने सबके विश्वास को तोड़कर रख दिया। जॉन रॉबलिंग, जो कि इंजीनियर थे, उनकी अचानक मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद फिर सब कहने लगे कि यह प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं हो सकता। ऐसे समय में जॉन रॉबलिंग के पुत्र वॉशिंगटन ने हिम्मत नहीं हारी और काम रुकने नहीं दिया। जॉन रॉबलिंग की मृत्यु के 2 साल बाद एक और तूफान आ गया। वह थी एक ऐसी बीमारी जिसने वॉशिंगटन को ऐसी हालत में पहुंचा दिया जिसमें उनके शरीर के सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया। हालत इतनी खराब हो गई कि वॉशिंगटन बोल भी नहीं सकते थे। इसके बाद प्रोजेक्ट का काम रुक गया और सभी इंजीनियर वहां से चले गए। वॉशिंगटन भी इस हालत में खुद को लाचार पा रहे थे। वह अपनी जिंदगी जैसे तैसे बिता रहे थे। लेकिन एक दिन उन्हें मौका मिला, जब अचानक उन्होंने महसूस किया कि उनके हाथ की एक उंगली अभी भी काम कर रही है। उन्होंने किसी तरह यह बात अपनी पत्नी एमिली वारेन को बताई। उन्होंने आपस में संपर्क साधने के लिए कोड बनाए। वॉशिंगटन की पत्नी ने वह सब चीजें पढ़ी थी जो एक पुल बनाने के लिए जरूरी थी। वॉशिंगटन के कहने पर उनकी पत्नी एमिली वारेन ने एक बार फिर सभी इंजीनियर को बुलाया और उनसे काम दोबारा शुरू करने के लिए कहा। एमिली वारेन ने अगले 11 सालों तक अपने पति के दिए हुए निर्देशों का पालन करते हुए ब्रिज को जारी रखा। 24 मई 1883 को वह दिन आ ही गया जिसने एक नया इतिहास रच दिया। वॉशिंगटन ने एक उंगली के दम पर और अपनी पत्नी एमिली वारेन के सहयोग से आखिरकार ब्रिज को खड़ा कर ही दिया और इस ब्रिज का नाम था ब्रुकलिन ब्रिज। दोस्तों, यह थी ब्रुकलिन ब्रिज की कहानी, जो हमें यह सिखाती है कि अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हार वो लोग मानते हैं जिनको खुद पर यकीन नहीं होता, और सफल वही लोग होते हैं जिनको खुद पर विश्वास होता है। दोस्तों, यदि आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।